अब्जॉर्बेबल सूचर जो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएंगे ईदर एंजाइमेटिक एक्शन या हाइड्रोलाइसिस से, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन द अब्जॉर्बिलिटी सबसे पहले अब्जॉर्बेबल सूचर्स जो नेचुरली ब्रोक डाउन हो जाए या फिर हाइड्रोलाइसिस से हो जाए। हाइड्रोलाइसिस से सिंथेटिक वाला होता है और जो नेचुरल सूचर्स होते हैं वो एंजाइमेटिक एक्शन से होते हैं। इनका रिमूवल रिक्वायर्ड नहीं होता है और यूजफुल इन इंटरनल टिश्यू और टिश्यू विद रैपिड हीलिंग के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं कैटगट, प्लेन कैटगट हो गया और क्रोमिक कैटगट हो गया। इनका अब्जॉर्प्शन डे होता है 5 to 10 डेज, ठीक है। और जो क्रोमिक होता है ये प्लेन वाला हो गया, जो क्रोमिक है उसका होता है 10 to 21 डेज। इतने डेज में वो अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे नेचुरल। फिर आते हैं हमारे सिंथेटिक, जैसे वाइक्रिल हो गया, मोनोक्रिल हो गया, पीडीएस हो गया। वाइक्रिल हो गया पॉलीग्लैक्टिन 910, मोनोक्रिल हो गया पॉलीग्लैक्टोन 25 और पीडीएस हो गया पॉलीडाइग्जिनॉन, ठीक है। इनका एब्जॉर्बेबल डेज होते हैं। वाइक्रिल का होता है, वाइक्रिल हो गया, मोनोक्रिल हो गया और पीडीएस हो गया। इनका होता है 56 to 70 डेज। इसका होता है 91 to 119 डेज अप्रॉक्स और ये होता है 182 to 238 डेज। एक और होता है डेक्सॉन जो है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड होता है, इसका होता है 60 to 90 डेज। ये सारे सिंथेटिक है। ये हाइड्रोलाइसिस हाँ, मोनोक्रिल, वाइक्रिल, पीडीएस कॉस्मेटिक के लिए स्कारिंग, मिनिमल स्कारिंग जो हमारा स्किन रिपेयर करते हैं हम उसके लिए एथिलॉन। इसमें तो सूचर रिमूवल का जरूरत नहीं होता और पेशेंट का डिस्कम्फर्ट सबसे मिनिमम होता है। और डिसएडवांटेजेस ये है इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो रिड्यूस हो जाती है ओवर टाइम। जैसे टाइम बढ़ता रहेगा इनकी स्ट्रेंथ कम होती रहेगी, ठीक है। और कुछ जो होते हैं ये अब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं, टिश्यू रिएक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इनके डिसएडवांटेजेस हैं। अब आते हैं हम नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर्स से। ये बॉडी डिग्रेड नहीं करती। नेचुरल एब्जॉर्बेबल ये भी है और वो भी है। वो हाँ, ये नेचुरल हो गए, ये सिंथेटिक हो गए। ये नेचुरल हो गया जो हम एनिमल से हम डिराइव्ड हो गए, जैसे शीप हो गया और आपका बोविन इंटेस्टाइन्स हो गया, उससे जो डिराइव होता है। सिंथेटिक जो मैनमेड है हमने बनाए हैं, ठीक है, जिसमें भी पॉली होगा, पॉलीमर्स जिनसे भी बनते हैं वो होते हैं हमारे फ्रिल्स। टिश्यू है और टिश्यू ही है वो। हाँ, वो एंजाइम रिएक्शन, एंजाइम के एक्शन से ही होगा। और ये हाइड्रोलाइसिस से होगा। उसका तो हम लोग बॉडी को प्रोसेस करता है हाइड्रोलाइसिस से। हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस क्या होता है? पहले क्या होगा, वाटर पेनिट्रेट करेगा जो हमारे टिश्यूज के नियर बाय है, फिर पॉलीमर डिसइंटीग्रेट होगा, जो भी ये पॉलीमर्स के बने होते हैं ना सारे, उसके बाद अब्जॉर्ब हो जाएंगे ये, ठीक है ना। मतलब बॉन्ड ब्रेक होगा, डिसइंटीग्रेट होगा और अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारा इसका अब्जॉर्बेबल का। फिर आते हैं नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर। ये बॉडी डिग्रेड नहीं करती है खुद से। इनको क्या होता है, ये परमानेंटली वही रहेंगे या हमारे को रिमूव करने पड़ेंगे ये सूचर्स। इनका एग्जांपल है सिल्क, नायलॉन। नायलॉन होता है पॉलीअमाइड, प्रोलीन होता है पॉलीप्रोपाइलिन, ठीक है। पॉलिस्टर और स्टेनलेस स्टील के भी होते हैं। इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इनका तो होता है लॉन्ग टर्म टेंसाइल स्ट्रेंथ, बहुत लंबे टाइम के लिए इनका ब्रेक डाउन नहीं हो रहा तो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो भी होती है वो बनी रहती है। डिसएडवांटेजेस होते हैं इन्हें रिमूव करना पड़ता है और कंटामिनेटेड वुंड पे रहकर तो हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। ये हमारा था बेस्ड ऑन अब्जॉर्प्शन। मेन यूज होता है वाइक्रिल और पीडीएस, मेनली दो ये अब्जॉर्बेबल। हम लोग कौन सा यूज करता है, क्योंकि उसको सिल्क को यूज कर रहा होगा तो बस उसके लिए है, बाकी तो हम सब कुछ यूज नहीं करते हैं। स्किन के लिए अब बेस है हमारा स्ट्रक्चर है किस टाइप के हैं, तो ये भी दो में डिवाइडेड है। एक है मोनोफिलामेंट, एक है मल्टीपल फिलामेंट। मोनोफिलामेंट माने इसमें केवल एक फिलामेंट का बना होगा। मल्टीपल में ये ब्रेडेड होते हैं या ब्रेडेड होंगे या ऐसे करके काफी सारे फिलामेंट स्ट्रेट करके एक साथ होंगे, ठीक है। जो मोनोफिलामेंट होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड ऑफ मटेरियल के बने होते हैं। इसमें क्या होता है, लेस टिश्यू ड्राई होता है और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी कम हो जाता है, ठीक है। इसमें बट नोट सिक्योरिटी के लिए हमें ज्यादा चाहिए होती है, नोट्स बनानी पड़ती है सिक्योर, क्योंकि बहुत स्मूथ होते हैं, ठीक है ना। तो नोट बनती है वो इजीली ओपन भी हो सकती है, तो काफी सारी हमें नोट्स इसमें बनानी होंगी। जैसे नाइलॉन हो गया, पीडीएस होगा, प्रोलीन हो गया, ये सारे हमारे कौन से सूचर्स हैं, मोनोफिलामेंट, ठीक है। फिर आते हैं मल्टीफिलामेंट, या ब्रेडेड होंगे या ट्विस्टेड होंगे। ब्रेड ऐसे ब्रेड्स बनी होंगी, ऐसा होता है, और ट्विस्टेड होंगे, एक फिलामेंट को ट्विस्ट, दो तीन फिलामेंट को एक साथ लिया, उन्हें ट्विस्ट कर दिया। मल्टीफिलामेंट, मल्टीपल फाइबर्स वोवन टुगेदर, बेटर हैंडलिंग एंड नॉट सिक्योरिटी। ये थोड़े रफ से फील होता है जब हम इन्हें टच करते हैं, जैसे वाइक्रिल हो गया और एक एथिलॉन हो गया, एक बहुत स्मूथ सा होता है और एक जैसे पीडीएस हो गया बहुत स्मूथ होता है, बट ये थोड़ा सा रफ सा फील होता है, वो स्मूथ फील करते हैं, ठीक है। इनमें बेटर हैंडलिंग होती है और जो नॉट की सिक्योरिटी होती है वो भी काफी अच्छी होती है। बट इनका एक डिसएडवांटेजेस ये होता है, इनमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ है बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है ना। पोलराइजेशन हो जाता है इसमें बैक्टीरिया का बहुत जल्दी। सिर्फ वाइक्रिल और पॉलीमर
क्यों होता है इसमें? क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत स्पेस होती है जहाँ बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, तो उसको तो हम वुंड्स होते हैं ना, इन्फेक्शियस वुंड्स होते हैं, उनमें हम ये अवॉइड करते हैं कि हम मल्टी फिलामेंट सूचर्स को यूज करना। मटेरियल के ओरिजिन में जैसे मैंने पहले बताया था, नेचुरल या सिंथेटिक। नेचुरल जो हमें एनिमल या प्लांट सोर्स से मिले हों, कैटगट हो गया, सिल्क हो गया, और सिंथेटिक जो पॉलीमर से मैन्युफैक्चर्स होते हैं, जैसे वाइकल, पीडीएस, मोनोक्रिल, प्रोली, सारे वही होंगे, बस मेनली दो ही हम यूज करते हैं, कैटगट और सिल्क। अब कोटिंग पे भी डिपेंड होता है, बेस्ड ऑन कोटिंग। कुछ सूचर्स कोटेड होते हैं, कुछ सूचर्स अनकोटेड होते हैं। पॉलीग्लैक्टिन और सिलिकॉन रिड्यूस मोस्टली वो फ्रिक्शन को या टिश्यू ड्रैग को रिड्यूस करने के लिए हमने कोट करते हैं। और जो अनकोटेड सूचर्स होते हैं बिना किसी कोटिंग के, उसमें थोड़ा टिश्यू ड्रैग ज्यादा होता है, मतलब टिश्यू एकदम से स्मूथली टिश्यू से पास नहीं होता है। फिर आता है निडल अटैचमेंट। निडल अटैचमेंट के बेसिस पे भी हम पे सूचर्स होते हैं। एक होता है स्वेज, जो हमारा नॉर्मल यहाँ से थ्रेड अटैच होता है, और ये निडल होती है। एक होता है आई, जिसमें आई बना होता है, इसमें से हम थ्रेड पास कर सकते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स डाल सकते हैं सिक्योर करने के लिए, बट इसमें हमारा एक ही थ्रेड होता है। नॉर्मली हम ये यूज करते हैं, जैसे हम सर्वाइकल सर्कुलेज के यूज करते हैं तो हम आई नीडल यूज करते हैं, तो इसमें एक आई बनी होती है यहाँ पे, इससे हम कितने भी अपने थ्रेड्स को पास कर सकते हैं, इसके बेसिस पे होता है। इसमें परमानेंटली अटैच्ड होती है, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सूचर को थ्रेडिंग करने के थ्रेड को डालना पड़ता है, ठीक है। अब कुछ सब ये तो हमारा हो गया बेस्ड, किस पे, कोटिंग पे बेस्ड होता है, नेचर पे बेस्ड होता है, अब्जॉर्प्शन पे बेस्ड होता है, फिलामेंट्स पे बेस्ड होता है, मोनो है या मल्टीपल है, ठीक है। और स्ट्रक्चर वही होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कुछ स्पेशलाइज सूचर्स भी होते हैं, जिन्हें बार्ब सूचर्स हो गए या एंटी बैक्टीरियल सूचर्स हो गए। बार्ब सूचर जैसे स्ट्रेटाफिक्स, डी-लॉक आता है, ठीक है। इसमें क्या बार्ब्स होते हैं, सेल्फ एंकरिंग होते हैं, ऐसे जैसे है तो उसमें ऐसे ऐसे करके बार्ब्स बने होते हैं, ठीक है। ये सेल्फ एंकरिंग होते हैं, इसमें नॉट सिक्योरिटी के लिए जरूरत नहीं पड़ती है नॉट करने के लिए हमें, ठीक है। इसमें जो टेंशन होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। और ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज में, प्लास्टिक सर्जरी या गायनिक सर्जरीज में भी हम यूज करते हैं। फिर आते हैं एंटी बैक्टीरियल सूचर्स, ये होते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ट्राइक्लोसन से कोटेड होते हैं, इन्फेक्शन ना हो उसके लिए। ये इनमें ना प्लस होता है, जैसे वाइक्रिल प्लस हो गया, प्लस में आते हैं ये ऐसे करके, ठीक है। पीडीएस प्लस हो गया, और आपका ये मोनोक्रिल प्लस, इन नाम से भी आता है। मैं भी आपको एक वो शेयर कर दूंगी पीडीएफ। फिर आते हैं आपके इलास्टिक सूचर्स, जो मूविंग टिश्यूज में या जॉइंट्स में हम यूज करते हैं, तो उनमें भी इवन टेंशन के लिए यूज होता है, तो कोई मूव हो रहा है तो उसमें टेंशन की वजह से ब्रेक ना हो सूचर, ठीक है। फिर आता है हाई टेंसाइल सूचर, जो ऑर्थोपेडिक और कार्डियोवास्कुलर सर्जरीज में हम यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे जो मेनली ऑब्स और गायनिक सर्जरीज में हमारे कौन कौन से सूचर्स यूज होते हैं। सिजेरियन सेक्शन के लिए, यूट्रस क्लोजर के लिए हम वाइक्रिल वन यूज करते हैं या पीडीएस वन यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्यों यूज करते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, अब्जॉर्बेबल होते हैं, और हीलिंग में सपोर्ट करते हैं। फेशिया क्लोजर के लिए हम सी सेक्शन में पीडीएस वन यूज कर सकते हैं या वाइक्रिल वन यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी सर्जन की चॉइस क्या है। कुछ सर्जन वाइक्रिल वन प्रेफर करते हैं, कुछ पीडीएस प्रेफर करते हैं, जैसे हमारे यहाँ मोस्टली पीडीएस प्रेफर करते हैं, हाँ। क्यों उनकी, हाँ, फेशियल क्लोजर डेज भी ज्यादा होता है, बट लॉन्ग टर्म टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। स्किन क्लोजर के लिए मोनोक्रिल यूज कर सकते हैं, और एथिलॉन डिपेंड करता है स्किन पे, ठीक है, हाँ। एपी रिपेयर के लिए हम वाइक्रिल रैपिड यूज करते हैं या क्रोमिक कैटगट 2O यूज करते हैं। पेरिनियल बॉडी रिपेयर के लिए वाइक्रिल 2O यूज करते हैं। लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी वॉल क्लोजर के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? बार्ब सूचर्स या वी-लॉक, है ना। बार्ब सूचर्स में आ जाते हैं वी-लॉक, स्ट्रेटाफिक्स, जो भी हमें यूज करना है। फास्ट क्लोजर होता है, इसमें नॉट्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ओवेरियन सिस्टेक्टमी या मायोमेक्टमी में वाइक्रिल 2O यूज करते हैं, सिक्योर और अब्जॉर्बेबल होता है। लाइगेशन के लिए पेडिकल लाइगेशन, या फिर हम कभी करते हैं हमारी कुछ आर्टरी या कुछ भी उनको लाइगेट करने के लिए हम प्रोलीन और सिल्क यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो स्ट्रॉन्गली नॉट सिक्योरिटी होती है। आगे सर, ठीक है। कुछ जो वाइक्रिल रैपिड होता है ना, उसको 42 डेज का होता है अब्जॉर्प्शन टाइम, ठीक है ना, 42 डेज का होता है, और कंफर्टेबल भी होता है, इसलिए हम वाला यूज करते हैं। अब आता है हमारा सूचर निडल टाइप्स। सूचर की निडल्स कितने टाइप्स की होती है? टेपर पॉइंट होता है, कटिंग निडल होती है, रिवर्स कटिंग और ब्लड कटिंग। मोस्टली हम यहाँ पे राउंड बॉडी टेपर पॉइंट यूज करते हैं, ठीक है। कटिंग होता है, उसमें ये ऐसे ट्राइंगल बना होता है। रिवर्स कटिंग में रिवर्स ट्राइंगल होता है। टेपर भी होता है, ऐसे करके बना होता है उसमें, ठीक है। ये जो राउंड बॉडी टेपर है, पॉइंट है, केवल इसमें एक पॉइंट होगा, पूरी बॉडी राउंड होगी, ठीक है। जो ये होता है आपका रिवर्स, आपका कटिंग जो है ना, कटिंग ट्रायंगुलर बॉडी होती है एजेस के साथ। जब हम ऐसे ऐसे देखते हैं ना, तो ये ऐसे होता है, इसके ऊपर को एक ऐसे बॉडी की आती है, ऊपर की तरफ को एक ट्रायंगल फॉर्म करता है। जो हमारा रिवर्स कटिंग होता है, उसमें ऐसा सा होता है, नीचे की तरफ को जो जाता है ना, जो ट्रायंगल का तिकोना वाला साइज होता है, वो नीचे की तरफ होता है रिवर्स कटिंग में, निडल के आगे को। बाकी फिर जो बॉडी होती है, फिर वो ऐसे हो जाती है। तो यहाँ पे से शो होता है, ऐसे ट्रायंगल सी होती है, ऊपर को देखो तो यहाँ से फ्लैट होगी। कटिंग में नीचे से फ्लैट होगी, ऊपर जो होगा ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। रिवर्स कटिंग में नीचे से फ्लैट होगी, ऊपर से फ्लैट होगी, और नीचे से ट्रायंगल का ऐसे होगा ट्रायंगल। कभी उसे ओपन करके देखना, ठीक है। तो ऐसे बना रहता है हमारे सूचर्स पे,
राउंड बॉडी, टेपर पॉइंट ऐसे हो गया, टेपर कट हो गया, कटिंग, कन्वेक्शन कटिंग जो कटिंग हो गया, और ये हो गया हमारा रिवर्स कटिंग। टेपर पॉइंट, राउंड बॉडी, शार्प टेप होता है। सॉफ्ट टिश्यूज मेनली जो उसका काम होता है ना, कट करना नहीं होता, डायलेट करने का होता है, बाकी सबका कट करने का होता है, ठीक है। कटिंग निडल जो होती है, ट्रायंगुलर बॉडी होती है, कटिंग एजेस होते हैं, स्किन या टफ टिश्यूज के लिए हम यूज करते हैं। रिवर्स कटिंग, कटिंग एजेस ओवर आउटर कर्व में होता है ना, बाहर की तरफ होगा, इसमें ऊपर की तरफ होता है। टफ टिश्यूज हो गया, कटिंग उनका रिस्क करने के लिए, ज्यादा एज में कटिंग ना हो उसके लिए। ब्लंट निडल्स भी होती है, हम उसमें यूज करते हैं, जैसे लीवर किडनी के लिए ब्लंट होती है, आगे से पॉइंटेड नहीं होंगी वो निडल्स, ठीक है। अब आते हैं निडल का कर्वेचर। मोस्टली हम 4 टाइप्स की कर्वेचर वाली निडल्स यूज करते हैं। एक होता है 1/4, इन 3 होगी उसका निडल का जो होगा। फिर आता है 1/4 हो गया, 3/8 सर्कल, हाफ हो गया, हाफ में पूरा इतना हाफ होगा, ठीक है। 3/8 में होगा थोड़ा सा 1/4 से ज्यादा, ठीक है। अब जो 5/8 होता है वो पूरा हाफ से थोड़ा ज्यादा होता है कर्वेचर जो होता है निडल का, ठीक है। 1/4 हो गया, ये 1/4 लिखा रहता है निडल में, आपका 1/2 होता है, आपका 3/8 होता है, और आपका 5/8 होता है। ये मोस्टली कर्वेचर हम जो यूज करते हैं। और एक स्ट्रेट निडल भी होती है, ठीक है, कर्वेचर नहीं होगा उसमें, स्ट्रेट होगा। लीनियर निडल जैसे कहते हैं, टेंडन रिपेयर के लिए यूज करते हैं। 1/4 जो हम यूज करते हैं ऑप्थेल्मिक सर्जरी, माइक्रो सर्जरी, उनके लिए यूज करते हैं। इसमें छोटा सा देखा होगा आपने, आगे को आता है। 3/8 जो होता है जर्नल सर्जरी, स्किन क्लोजर के लिए हम यूज करते हैं। हाफ सर्कल ये डीप कैविटीज के लिए यूज करते हैं, पीडीएस में भी हमारा हाफ सर्कल होता है, ठीक है। और 5/8 जो होता है हाफ से थोड़ा ज्यादा होता है, ऊपर तक डीप कन्फाइंड स्पेसेस में यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब हम ना करेंगे नेक्स्ट निडल का बॉडी टाइप का, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर और राउंड होती है। जो निडल का बॉडी का जो शेप होता है ना, वो 3 में होता है, राउंड होगा या फिर जैसे राउंड वाले में होता है, एकदम राउंड होगा, जैसे ट्रॉमा ना हो टिश्यूज को। 3 साइड क्रॉस सेक्शन जो मोस्टली उनमें होती है, ये रिवर्स कटिंग वगैरह में, वो 3 साइड से होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर फ्लैट बॉडी में यूज होता है, हैवी टिश्यूज में यूज करते हैं। अब हम सूचर का साइज कैसे होता है उसको देखेंगे। सूचर साइज जितने ज्यादा जीरो उतना फाइन सूचर, जैसे ये 0 है, अगर हम इधर को जाएंगे और या इधर को आएंगे, 1 2 3, इतना ज्यादा डायमीटर बढ़ता जाएगा। जितने ज्यादा 0 होंगे उतना डायमीटर कम होता जाएगा। 1 0 2 0, मतलब 1 0 2 0 3 0 10 0 11 0, उतना फाइन होता जाएगा। जितना ज्यादा 0 बढ़ते जाएंगे उतना लेसर हमारा डायमीटर होता जाएगा। ये हमारा ना यूएसपी या मैट्रिक में होता है, ठीक है। यूएसपी होगी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिनिया और मैट्रिक सिस्टम में हमारा ये होता है। ये जो हम ये मेथड यूज कर रहे हैं ये यूएसपी है, ठीक है, डिफाइन करने का कि हमारे सूचर का साइज क्या हो। जितना ज्यादा हमारा नंबर ऑफ 0 उतना फाइन सूचर होगा, मतलब उतना ही हमारा का, जैसे 7 0 है, ये ज्यादा फाइन होगा किससे, 4 0 से, इसका डायमीटर और कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1 है, 1 का डायमीटर होता है 0.4 mm होता है इसका, ठीक है। और जो आपका 2O हो गया, इसका होता है 0.3 mm, मतलब और फाइन हो गया। जितना ज्यादा 0 उतना फाइन हो जाएगा हमारा सूचर, और जिसमें 0 जितने कम होते जाएंगे उतना हमारा सूचर का डायमीटर बढ़ता जाएगा, तो उतना ज्यादा होता जाएगा। तो हमारे पे डिपेंड करता है कि हमें कैसे टिश्यू से लेना है, फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इस पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। मैट्रिक में हमारा ऐसे होता है, जैसे कि हम 1 को, जैसे हमारा 1 है ना, मैट्रिक में 1 हमारा 4 नंबर का होगा, और जो हमारा 2O है वो 3 नंबर का होगा। हुआ क्लियर? कुछ कंफ्यूजन है? मैट्रिक सिस्टम अलग हो गया, इसमें मैट्रिक के हिसाब से हम यूज करेंगे। जैसे कि 1 का हमारा 4 मैट्रिक का है, मैट्रिक एक यूनिट के हो गया ना, ये यूएसपी के हिसाब से हम इसको डिफाइन करके मैट्रिक के हिसाब से कर रहे हैं। तो ये होता है 3 मैट्रिक का है, 4 मैट्रिक का है, 3.5 मैट्रिक का है, सूचर्स का साइज होता है। हमारे पास 0 लिखा रहता है, लिखा रहता है, उस जो आप फाइल में देखोगे ना उसमें दोनों यूएसपी से भी लिखा रहता है और सूचर से। जैसे 2O लिखा रहेगा, उसके नीचे लिखा रहेगा आपका 3 मैट्रिक, अगर 1 लिखा रहेगा उसमें लिखा रहेगा नीचे 4 मैट्रिक, दोनों से लिखा रहता है। मेनली हम यूएसपी वाला यूज करते हैं अपना डिफाइन करने के लिए सूचर का साइज कौन सा है। जैसे आपका ये 0 हो गया, ये और फाइन, जैसे ये 0 थोड़ा थिक हो गया डायमीटर में, ये फाइन होगा, ये और फाइन होता जाएगा। जैसे 0 1 0 2 0 आता रहेगा, और जितना हम यहाँ पे बढ़ते रहेंगे ना आगे 1 2 3, उतना डायमीटर उसका बढ़ता जाएगा सूचर उसका, ठीक है। इसमें 1 0 और 1 0 तीनों में से बड़ा कौन सा? ये 1 0 और 1 0 में से किसका डायमीटर मतलब बड़ा सूचर 1 का होगा, ठीक है। 0 का कम होगा और 1 0 का और कम। जितने ज्यादा 0 उतना फाइन सूचर, जितने कम 0 उतना थिक सूचर, ठीक है। अब हमारे ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं सूचर के सिलेक्शन के लिए कि हमें कौन सी जगह पे कौन सा सूचर यूज करना है।
वो प्रिंसिपल्स किस पे डिपेंड होते हैं? एक तो अब्जॉर्प्शन पे डिपेंड होते हैं टिश्यू हीलिंग के टाइम पे। जैसे कि क्विक हीलिंग के लिए हमें कौन सा सूचर चाहिए होगा? जैसे रैपिड वाले होते हैं वो जल्दी हील करते हैं, 7 to 10 डेज में भी हो जाता है। अगर हमने उन्हें ऐसे टिश्यूज में हील कर लिया, यूज कर लिया जिनका हीलिंग में टाइम लगता है, तो क्या होगा? उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगा, वो ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद वो टिश्यू अपार्ट हो जाएंगे एक दूसरे से और फिर वो हील नहीं हो पाएगा। तो एब्जॉर्बिलिटी पे डिपेंड करता है कि हमें कैसा सूचर हम यूज करते हैं। फिर हमारे को होता है सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल फॉर रिड्यूस टिश्यू रिएक्शन। कहीं पे भी अगर हमें लग रहा है इन्फेक्शियस वुंड है तो हम उस पर कौन सा यूज करेंगे? सिंथेटिक। उस पर से कौन सा और उस पर दूसरा यूज करेंगे? मोनोफिलामेंट। ठीक है, अगर हमें लग रहा है ये इन्फेक्शियस वुंड है तो हम उस पर वाला यूज करेंगे क्योंकि लेस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। नेचुरल में जल्दी से क्या हो जाएगा? इन्फ्लेमेशन जल्दी से हो सकता है। मोनोफिलामेंट को हम कंटामिनेटेड वुंड्स पे यूज करते हैं ओवर मल्टीफिलामेंट्स। क्यों? क्योंकि उनमें तो ब्राइडेड नहीं होता इस वजह से, स्मूथ होते हैं, उसमें बैक्टीरिया का ट्विस्टेड है। देखो अगर ट्विस्ट होगा तो जहाँ पे ट्विस्ट हो रहा है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो स्पेस मिलेगा ना, या ब्रेडेड हो रही है कुछ ना कुछ स्पेस मिलेगा बैक्टीरिया, क्योंकि इन्फेक्शियस वुंड है, वो कंटामिनेटेड वुंड है। मिनिमम सूचर साइज, हमें सबसे कम सूचर साइज जितना यूज करते हैं जिस टिश्यू के लिए उतना ज्यादा बेटर होता है। ठीक है ना? उससे क्या होता है? एडिक्वेटली होल्ड होगा टिश्यू और वो जल्दी हील होगा। एक्सेसिव टेंशन नेक्रोसिस और प्रोमोट हीलिंग करता है। एक्सेसिव टेंशन को हमें अवॉइड करना होता है, क्यों? टिश्यू के नेक्रोसिस को प्रिवेंट करने के लिए और हीलिंग को प्रमोट करने के लिए। पेशेंट पे भी डिपेंड करता है, एज पे, उसका इम्यून स्टेटस कैसा है, उनकी लोकेशन कौन सी है। ठीक है, फिर आता है स्टोरेज और हैंडलिंग प्रिकॉशंस क्या क्या है। कूल और ड्राई प्लेस पे अवॉइड फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। ठीक है, अवॉइड क्रशिंग, किंकिंग और स्ट्रेचिंग द सूचर मटीरियल। हमें उसका एक्सपायरेशन डेट क्या है वो चेक करनी है। कई एक्सपायर्ड सूचर तो हम यूज नहीं कर रहे हैं। स्टेराइल टेक्निक से हेल्प करना है, ठीक है, जिससे कंटामिनेशन कम से कम हो। पैकेजिंग देखनी है कि डैमेज तो नहीं है, कहीं से ओपन तो नहीं होती है। गाइडलाइंस भी फॉलो करनी होती है जो मैन्युफैक्चरर की होती है। ठीक है, एक हम ना कलर का भी बात कर लेते हैं। जो कोटेड वाले होते हैं उनमें कौन सा कलर होता है मोस्टली? जैसे कि एथिलॉन है आपका, वायलेट या ग्रीन में होगा। अगर अनडाइड है तो वो क्लियर होगा। ठीक है, आपका पॉलिस्टर फाइबर सूचर होता है जैसे मर्सलिन होता है, ब्रेडेड होते हैं, ग्रीन होगा या फिर ये होगा व्हाइट कलर का अगर अनडाई है तो। ठीक है, और जो मोनोफिलामेंट होता है वो ग्रीन कलर का होता है। इसमें एथीबॉन्ड होता है वो ब्रेडेड होगा तो ग्रीन कलर का होगा, और अगर अनडाइड है तो व्हाइट होगा। ठीक है, कुछ व्हाइट होते हैं कुछ क्लियर होता है अनडाइड में। जैसे प्रोलीन है वो ब्लू कलर का होगा और अगर अनडाइड है तो क्लियर होगा। ठीक है ना, मोनोफिलामेंट होता है ये भी। और आपका जैसे ये प्रोनोवा होता है, ये पॉलीहेक्साफ्लोरोप्रोपाइलीन वाले सूचर्स होते हैं, ये मोनोफिलामेंट होते हैं तो ब्लू कलर के होते हैं। ठीक है, जो प्रोलीन होता है वो आपका ब्लू कलर का होता है। मोस्टली ये कौन से सूचर्स होते हैं आपके? अनअब्सॉर्बेबल, जो नॉन अब्सॉर्बेबल सूचर्स होते हैं सिंथेटिक में और उसमें आते हैं, तो मोस्टली ये आते हैं। आपका जो ये प्लस प्लस साइन बना होगा, जैसे ये है, इसमें है ये प्लस साइन, ये सब आपके कौन से सूचर्स होते हैं? जिसमें बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन जिनमें कोटिंग हुई रहती है ट्राइसाइक्लोन की ना, ठीक है ना, पॉलीग्लैक्टिन के आते हैं, ये पीरियस में भी आता है, वाइट्रिल में भी आता है, और मोनोफिल प्लस होगा। ये एंटीबैक्टीरियल सूचर्स होते हैं जिनमें प्लस बना होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा क्या है कंक्लूजन में कि ये डिपेंड कर, सबसे पहले जो हमारे सूचर का सिलेक्शन होता है वो बहुत वाइटल होता है किसी भी प्रोसीजर के लिए। वो डिपेंड करता है एज पे, पेशेंट की एज पे, कौन सी सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, प्रेफरेंसेस क्या है हमारे सर्जन की, और हीलिंग टाइम पे, उसके अब्जॉर्प्शन या जिस जगह पे हम यूज कर रहे हैं उस पे। ठीक है, फिर हमारा क्या होना चाहिए? डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं हर एक की सूचर की। अब्जॉर्बेबल की अलग होगी, नॉन अब्जॉर्बेबल की अलग होगी, नेचुरल की अलग होगी और सिंथेटिक की अलग होगी। ठीक है ना, तो हमारा सर्जिकल क्या नीड्स हैं उसको, तो कितना ऑप्टिमल हमारा उसका पेशेंट केयर में यूज कर रहे हैं, तो सूचर की प्रॉपर नॉलेज होना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम सर्जिकल सिचुएशन पे, किस सिचुएशन पे कौन सा सूचर हमें यूज करना है। अगर हमें पता है यूट्रस लगना है तो वाइट्रिल होगा, अगर हमें पता है कि अब हमें फेशिया लगना है तो हम उस पर पीरियस या वाइट्रिल 1 यूज करेंगे। ठीक है, और वो डिपेंड भी करेगा आपके सर्जन की प्रेफरेंस पे भी, कुछ और यूज करेंगे, कुछ और यूज करेंगे। बट अल्टीमेटली हमारा गोल क्या होता है कि पेशेंट का आउटकम सेटिस्फैक्ट्री हो, जो भी हम उस पर सर्जरी परफॉर्म करें।